Hello children, in this video I am going to explain you the chapter resources. Resources क्या होते हैं? संसाधन होते हैं. अब संसाधन क्या होते हैं, किसे कहते हैं रिसोर्सेस, कितने प्रकार के होते हैं ये, उनके मीनिंग क्या हैं, हम किस चीज़ को कौन से प्रकार का रिसोर्स मानेंगे, और उससे जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे टर्म्स जैसे सस्टेनेबल, पेटेंट, यूटिलिटी, क्या मतलब है इन सब का, ये सब चीज़ें आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो इनका पहले अर्थ समझिए लेसन को समझने के लिए, जो कि मैंने इस वीडियो में समझाया है. तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि रिसोर्सेज क्या होते हैं. एनीथिंग, कोई भी चीज़, दैट है सम यूटिलिटी, जिसकी कोई उपयोगिता है, जिसकी कोई वैल्यू है, टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, हमारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, यानी कि जो किसी भी तरीके से हमारी किसी भी ज़रूरत को पूरा करे, उस चीज़ को हम रिसोर्स कहते हैं. वैसे तो हम क्या सोचते हैं कि जो कोयला है, पानी है, यही रिसोर्सेज होते हैं. अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी चीज़ जो हमारे लिए कोई वैल्यू रखती है, हमारी किसी भी ज़रूरत को पूरा करती है, तो बस वो रिसोर्स है. ह्यूमन बींग्स आर इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज. आपने कभी सोचा है कि क्या मनुष्य, हम लोग भी रिसोर्स होते हैं? जी हाँ, हम भी इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हैं. बिकॉज जो व्यक्ति होते हैं, उनके जो आइडियाज़ हैं, उनके जो नॉलेज है, स्किल है, लीड टू द क्रिएशन ऑफ न्यू रिसोर्सेज, उससे नए नए रिसोर्सेज बनते हैं. आप जानते हैं मोबाइल, टेलीफोन, टेलीविज़न, ट्रेन, एरोप्लेन, ये सब किसने बनाए हैं? ये मनुष्य ने बनाए हैं. तो ह्यूमन भी हमारी जो मनुष्य की ज़रूरतें हैं वो पूरा कर रहा है. सो ह्यूमन इज ऑल्सो ए रिसोर्स. अब ये कितने प्रकार के होते हैं रिसोर्सेज? देर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज, जो भगवान ने बनाए हैं. मैन मेड रिसोर्सेज, और जो भगवान आदमी के बनाए हुए रिसोर्सेज हैं. एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, और आदमी खुद अपने आप में रिसोर्स है. नेचुरल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर, जो नेचर से आते हैं. एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन. मॉडिफिकेशन का मतलब होता है चेंज, और जो बिना किसी चेंज के, उनमें कोई चेंज नहीं करते, उन्हें यूज़ किया जाता है, तो वो कहलाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज. इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एयर. हवा जैसी हम वैसी यूज़ करते हैं. दूसरा एग्जाम्पल है वाटर, पानी. पानी आता है, हम उसे पानी के रूप में यूज़ करते हैं. तो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं. ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जो मनुष्य ने बनाए हैं. व्हेन द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज चेंज्ड बाय ह्यूमन बींग्स, जब मनुष्यों के द्वारा किसी भी रिसोर्स की ओरिजिनल फॉर्म को बदल दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, टू मेक इट मोर यूजफुल, उसे ज़्यादा उपयोगी बनाने के लिए, तो तब वो मैन मेड रिसोर्सेज या ह्यूमन मेड रिसोर्स बन जाती है. तो इसके भी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं. जैसे कि मान लीजिए, मैंने जैसे वाटर का आपको एग्जाम्पल दिया. वाटर से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं. तो जैसे आइस है, मान लीजिए आइस बनाते हैं, या कोई भी लिक्विड फॉर्म में आप चीज़ें बनाते हैं, पानी को यूज़ करके जूस बनते हैं, वो सारे क्या हैं? वो सारे कहलाते हैं ह्यूमन मेड. ह्यूमन रिसोर्सेज, पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, जो मनुष्य वो खुद भी रिसोर्स है. एजुकेशन एंड हेल्थ हैव टू मेक पीपल ए वैल्यूबल रिसोर्स. जिस आदमी के पास एजुकेशन है, जिसकी हेल्थ अच्छी है, वो बड़ा उपयोगी है, काम कर सकता है, तो वो भी वैल्यूबल रिसोर्स है. अब इनका क्लासिफिकेशन है, इन्हें अलग अलग वर्गों में बांटा गया है. वो डिफरेंट क्राइटेरिया है. जैसे डेवलपमेंट के आधार पर रिसोर्सेज को बांटा गया है. एक्चुअल रिसोर्सेज और पोटेंशियल रिसोर्सेज. ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, ओरिजिन के आधार पर रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड एज अबायोटिक रिसोर्सेज एंड बायोटिक रिसोर्सेज. अबायोटिक वो होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं, जैसे कि सॉयल है, रॉक्स हैं. और बायोटिक वो होते हैं जो लिविंग होते हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं.
ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे कि कहाँ पे कितनी मात्रा में रिसोर्सेज, उन्हें क्लासिफाइड किया है यूबिक्विशियस रिसोर्सेज और लोकलाइज रिसोर्सेज। यूबिक्विशियस रिसोर्सेज तो वो होते हैं जो सब जगह मिलते हैं, जैसे हवा, एयर, वो यूबिक्विशियस रिसोर्स का एग्जांपल है। और लोकलाइज वो होते हैं जैसे जो आपने देखा है कि कुछ जगह पर आयरन ओर मिलता है, कहीं पे पेट्रोलियम है, कहीं पे यूरेनियम है ज़मीन के अंदर, तो ये लोकलाइज रिसोर्स हो गए। ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टॉक, स्टॉक के आधार पे रिसोर्सेज क्लासिफाइड एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल वो रिसोर्सेज होते हैं जो अपने आप पूरी हो जाते हैं, ख़त्म हुए फिर अपने आप पैसे हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए प्लांट्स हैं तो फिर दोबारा से उगाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक बार ख़त्म हो गई तो कोई हो गई। जैसे कोयला है, कोयला ज़मीन में से निकाला, अब उस जगह जहाँ से निकाली वो बनेगा नहीं, क्योंकि उसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो जो कि आदमी की लाइफ से तो बहुत ही ज़्यादा है, तो वो एक बार अब ख़त्म हो गए तो फिर ख़त्म हो गए, वो नॉन रिन्यूएबल है। एक्चुअल रिसोर्सेज, एक्चुअल रिसोर्सेज आर दो रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नॉन, जिनकी मात्रा हमें पता है कि वो कितने हैं। रिच डिपॉजिट्स ऑफ कोल इन रूर रीजन ऑफ जर्मनी, जर्मनी में जो रूर रीजन है वहाँ पर कोयले का कितना खजाना है, कितना ज़्यादा डिपॉजिट है वो पता है। डार्क सॉइल्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू में जो काली मिट्टी है महाराष्ट्र में, उसका पता है कि कहाँ तक है वो। तो ये एक्चुअल रिसोर्सेज में आते हैं। Potential resources, those resources whose entire quantity may not be known, ऐसे resources जिनकी क्वांटिटी हमें नहीं पता चल सकती, and which are not being used at present time, और जिन्हें अब यूज भी नहीं किया जा रहा है, उन्हें पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख, लद्दाख में यूरेनियम मिला है, लेकिन उसे हमें नहीं पता कि उसकी कितनी मात्रा है, तो वो पोटेंशियल रिसोर्स है। अबायोटिक एंड बायोटिक रिसोर्सेज, अबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग, जो अबायोटिक होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं, वाइल बायोटिक रिसोर्सेज आर लिविंग, जबकि जो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं वो जीवित होते हैं। सॉइल्स है, रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सब अबायोटिक के एग्जाम्पल हैं क्योंकि ये नॉन लिविंग होते हैं। और जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो लिविंग होते हैं, तो वो बायोटिक रिसोर्सेज हैं। यूबिक्विशियस एंड लोकलाइज सोर्सेज, रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर, वो रिसोर्सेज जहाँ सारी जगह मिलते हैं, जैसे कि एयर वी ब्रीथ, जिसमें हम सांस लेते हैं, आर यूबिक्विशियस रिसोर्सेज, वो यूबिक्विशियस रिसोर्सेज कहलाते हैं। बट दोज विच आर फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेसेज, लेकिन जो केवल कुछ जगहों पर ही मिलते हैं वो लोकलाइज रिसोर्सेज कहलाते हैं, जैसे कि कॉपर और आयरन और। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश क्विकली, जो जल्दी से दोबारा से फिर बन जाते हैं, जैसे कि सोलर एंड विंड एनर्जी, क्योंकि सन है कभी खत्म नहीं होगा, हवा है चल रही है, तो विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी जितना यूज करेंगे उससे ज़्यादा बना सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दोज रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन लिमिटेड स्टॉक, जिनकी मात्रा कम है, वंस एग्जॉस्टेड, अगर वो एक बार खत्म हो गए, मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू रिन्यू, उन्हें बनने में हजारों साल लगेंगे, जैसे कि कोयला और पेट्रोल। वी हैव टू कंजर्व द रिसोर्सेज, हमें रिसोर्सेज का संचय करना होता है, अदरवाइज नहीं तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विल गेट एग्जॉस्टेड, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो खत्म हो जाएंगे, एंड पीपल विल फेस ए शॉर्टेज ऑफ फूड एंड शेल्टर, तब लोगों को फूड की और शेल्टर की शॉर्टेज हो जाएगी। रिसोर्स क्या होता है? एनी सबस्टेंस, कोई भी सबस्टेंस, चाहे वो लिविंग बीइंग हो या उसकी सेवा हो, जिसकी की उपयोगिता है, उपयोगिता से मतलब कैन हेल्प अस इन एनी पॉसिबल वे, जो किसी भी तरीके से हमारी हेल्प करता हो, उसे कहते हैं रिसोर्स। ए रिसोर्स हैज सम वैल्यू, रिसोर्स में कुछ वैल्यू होती है। द वैल्यू कैन बी एसोसिएटेड विद मनी, वो वैल्यू पैसे से आ सकती है। दैट इज यू हैव टू पे मनी टू गेट इट, मतलब ये कि पैसा देंगे तो वो वैल्यू मिलेगी।
जैसे कि एजुकेशन, ह्यूमन को और ज़्यादा वैल्यूबल बनाना है तो वो पढ़े लिखेगा, पढ़ने लिखने के लिए पैसा लगेगा तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जस्ट मेंटल सेटिस्फैक्शन, जैसे कि मानसिक संतुष्टि। एग्जाम्पल, व्हेन यू लुक एट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग और सीनरी, जब आप किसी ब्यूटीफुल पेंटिंग या सीनरी को देखते हो, इट फील्स प्लेजेंट, अच्छा लगता है। सो द पेंटिंग और सीनरी हैज़ यूटिलिटी, तो पेंटिंग की और सीनरी की कुछ उपयोगिता है, यूटिलिटी है। एग्जाम्पल्स ऑफ रिसोर्सेज इंक्लूड बुक्स, स्टेशनरी मटेरियल, क्लॉथ, utensils, furniture, your teacher, school, rivers, water, electricity, and so on. The economic value of a resource may change with time. किसी भी रिसोर्स की जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो समय के साथ बदल जाती है। रिसोर्सेज में भी नेचुरल, ह्यूमन और ह्यूमन मेड। जो रिसोर्सेज हैं वो नेचुरल हो सकते हैं, ह्यूमन हो सकते हैं, ह्यूमन मेड हो सकते हैं। नेचुरल सोर्सेज आर दोज दैट आर टेकन फ्रॉम नेचर, जो नेचर से लेते हैं वो नेचुरल सोर्सेज हैं। दे आर यूज विदाउट मॉडिफाइंग दैम, उन्हें चेंज के बगैर हम यूज़ करते हैं। इन द सेम वे एज दे एग्जिस्ट, जैसे वो मौजूद है वैसे रूप में यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, रिवर्स, लेक्स, एयर, सॉइल्स, मिनरल्स, ट्रीज, माउंटेन्स, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। आई होप कि इस चैप्टर की हर चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता ही है ना। प्लीज़ लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।